सुप्त अथवा चेतन इच्छा शक्ति सब में होती है। साधना द्वारा इसे अधिविकसित किया जा सकता है। लक्ष्य पर घोर एकाग्रता करके कामना इच्छा संवेग शक्ति द्वारा माध्यम पर प्रक्षेप किया जाता है। किसी क्रिया को जितना ठीक से समझ लिया जाता है उसका प्रैक्टिकल तथा परिणाम उतना उत्तम होता है। योग, हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म, देह सिद्धि, ऊर्जा सिद्धि, कायाकल्प, छाया पुरुष, शक्ति संपात, इच्छा संप्रेष, टेलीपैथी आदि सबका दारोमदार विकसित इच्छा शक्ति पर होता है। इच्छा शक्ति विकसित लोग ही होते हैं जो यदा कदा अति मानव के रूप में हमारे बीच मिलते हैं। शेर के सामने होते हुए भी यदि आप विचार शून्य होकर दृढ़तापूर्वक ये विचार अचल करें कि शेर हमारा दोस्त है, तो वो स्वयं विचार शून्य हो जाएगा, शांत खड़ा रहेगा अथवा टल जाएगा। इच्छा विकास साधना में नेगेटिव विचार, बाधा तथा तर्क साधक को पीछे ठेलते हैं, उसकी ऊर्जा हीन करते हैं, चाटते हैं। इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात जो वितर्क आवे तो उसके विपरीत अपने विचारों को हम अगर सोचते हैं तो हम सुरक्षित रह जाते हैं। वितर्क प्रायः कहते हैं अरे ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर क्या करोगे, इससे तो वो ठीक है। तब प्रतिपक्ष में आप बोलिए कि ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ा पानी खौलता अवश्य है, तपन होती है तो आंधी आती अवश्य है, और शक्ति संपन्न होकर हम अतिमानव बनेंगे, जगत कल्याण करेंगे। ऐसे विचारों से वितर्क खत्म हो जाएंगे और साधना की शक्ति बढ़ेगी। एक ही इच्छा शक्ति का विभिन्न प्रकारों में प्रयोग होता है। जैसे बिजली, पंखा में, प्रकाश में, मोटर में एक ही बिजली होती है, लेकिन दिखती विभिन्न प्रकार से है। पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगा सन्नाह, अर्थात पानी का प्रवाह बाधा पाकर और प्रबल होता है। इच्छा प्रवाह का संवेग बढ़ाना उसी प्रकार से संघनित करके चाहिए। जब हम किसी पर पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं, तब उसमें प्रहार शक्ति हमारी खींच की हुआ करती है जो दिखाई नहीं पड़ती। वही पत्थर यदि कच्चे घड़े पर सहारे से रख दिया जाए तो घड़े का कुछ नहीं होगा, किंतु वही पत्थर अगर हम घसीट कर मार दें तो सीध में आए हुए 20 घड़े चूर चूर हो जाते हैं। तो उस पत्थर में शक्ति अब कहाँ से आ गई? हाँ, तो पहले विभिन्न विधानों से आप किसी एक प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति को विकसित कर लें, प्रबल कर लें, फिर प्रयोगों की प्रैक्टिस करें। कदापि ये न सोचें कि ये कैसे हो नहीं रहा है, हम कब तक करेंगे, हतोत्साहित मत होइए। क्योंकि विफल होते होकर भी आप हर बार कुछ अंकों में सफल अवश्य होते हैं। इसको ठीक से समझें। आगे बढ़िए। एक फार्मूला है फोकस फोर्स फायर। पहले समझिए फोकस। मान लीजिए आप प्रयोग में इच्छा प्रक्षेप कर रहे हैं कि 50 लड़कों की भीड़ में वो नीली शर्ट वाला लड़का अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दे, तो ये हुआ आपका इरादा। अब आप 50 क्या 500 की भीड़ में भी केवल वही लड़का देखें, गोया और कुछ कहीं है ही नहीं। उस घोर एकाग्रता के बीच में कोई गैप कट ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं फोकस। अब फोर्स की बात। पहिए में हवा भरते समय पंप के पिस्टन को दबाना पड़ता है,
अर्थात हमें प्रक्षेप काल में इच्छाधारा की फ्रीक्वेंसी तीव्र और घनीभूत करनी होती है। तो इसमें अलग से कुछ और नहीं करना होता, बस हम उस पल के दीगर विचार, दृश्य, शब्द आदि से शून्य हो जाएं, अर्थात इच्छाधारा पर से विकल्प का बोझ नष्ट कर दें। देखिए कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी को भी विरोधी हवा का मुकाबला करना पड़ता है। अब फायर को समझिए। बंदूक चलाने वाला जैसे ही आँख की पुतली और बंदूक का पॉइंट और निशाना एक सीध में कर पाता है, ट्रिगर दाब देता है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होता है। फोकस, फोर्स, फायर। फौरन अब आपका वो जो माध्यम है, वो लड़का बिना कुछ सोचे, बिना किसी विकल्प के, चाहे अनचाहे दोनों हाथ उठा देगा। हाथ उठवाना मेरे बताने का एक उदाहरण है।